हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। तो निफ्टी आज 82 पॉइंट डाउन क्लोज हुआ है। करीबन 2 दिनों से 3 दिनों से आप देख रहे हो मार्केट में थोड़ा मतलब फिसद चार्ट ये बोल रहा है कि सेलर्स मार्केट को तोड़ने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। सेलर्स एक्टिव हैं, लाइन नीचे जा रही है, बट बाज़ार जो है टूटने का नाम नहीं ले रहा है। ये इसी लेवल पे खड़ा है, 24,200-300 के रेंज में ये बाज़ार थ्रू आउट दी सेलिंग सेशन सिंस 3 डेज ये एक लेवल पे ही खड़ा है। तो इंडिकेट करता है कि मार्केट जो है काफ़ी बुलिश है। और SGX निफ्टी को फ़िलहाल अभी रात के 11 बज रहे हैं, तो अभी देखते हुए ये पता चलता है कि कल हम लोग शायद गैप अप भी खुलेंगे और मे बी थ्रू आउट द डे बॉटम बन जाएगा एंड ये जो लाइन है ये ऊपर जाएगा। तो थ्रू आउट द डे हमें थोड़ा बहुत रैली देखने को मिले बाजार में। आज क्योंकि बाजार रेट था तो आप देख सकते हो मेरे जो वॉच लिस्ट में जो शेयर्स है वो भी रेट हैं लगभग सारे। ब्लू स्टार वोल्टास की कहानी है कि देखिए, इस स्टॉक्स को मैं करीबन नवंबर दिसंबर के महीने से टारगेट कर रहा था, क्योंकि नवंबर दिसंबर में जब ठंडा पड़ रहा था तो देखिए शेयर बाज़ार में क्या होता है ना, आगे के 6 महीने या 1 साल के अंदर को जो इवेंट होने वाला है उस चीज़ को बाज़ार जो है नज़र में रख के करंट मोमेंट पे रिएक्ट करता है। तो नवंबर दिसंबर में इस स्टॉक्स को बाई करने का रीज़न ये था कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो कमिंग जो समर सीज़न आएगा उस वक्त उस क्वार्टर में इसकी सेल्स काफ़ी अच्छी होने वाली है, जिसकी वजह से इसका जो रेवेन्यू वगैरह क्वार्टरली रिजल्ट जो पोस्ट करते हैं, जिसमें कंपनी रेवेन्यू एंड प्रॉफिट वगैरह अपना डिस्क्लोज करती है क्वार्टर का, वो इंक्रीज़ होकर आएगा। तो उसके वजह से शेयर प्राइस ऊपर भागेगा। तो ये चीज़ 6 महीने बाद होने वाला है, तो आपको पहले बाई हमने किया, ठीक है। हमें मिला भी एडवांटेज, क्योंकि बियर रन में 1700 के लेवल पे खड़ा था और बियर रन में ही ये जो स्टॉक्स है ये 2200-2300 के लेवल तक टच किया। ब्लू स्टार की मैं बात कर रहा हूँ, 1700 से ये 2200-2300 बियर मार्केट में आया। अब अभी गिरने का रीज़न ये है कि ऑलरेडी देखिए समर सीज़न आ चुका है और बियर मार्केट में ये स्टॉक्स ऑलरेडी 25-30% गेन दे दिया है आपको, 30% गेन दे दिया। तो अब जो बाज़ार रिएक्ट कर रहा है, बाज़ार अब अभी से 5 या 6 महीने बाद क्या होने वाला है वो सोच रहा है बाज़ार। तो अभी हम लोग इस अप्रैल ख़त्म होने वाला है, आज से अगर 5-6 महीने बाद की हम लोग सोचे तो उस वक्त ठंड जो है ना, उस वक्त ठंड आ जाएगी, ठीक है। और ठंडी में आपको भी पता है AC हो या फ्रिज हो, किसी की सेलिंग ढंग से नहीं होती। ठंड में कौन ये सब सामान कर देगा। तो उस वक्त इनका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो खराब आएगा। उस चीज़ को अभी डिस्काउंट कर रहा है ये सब शेयर, क्योंकि समर जो है पीक पे आ गया है। लाइक अप्रैल चल रहा है, मई जून तक, जून के बाद तो फिर बरसात, जुलाई में तो फिर बरसात होने लगता है। बरसात में कोई AC वगैरह उतना यूज़ करता नहीं ठीक से। तो मैक्स टू मैक्स जो है ना, इस समर सीज़न में जो इसको बेनिफिट मिलने वाला था वो मिल चुका है। जिन्हें भी AC खरीदना था वो खरीद चुके हैं और कुछ लोग अगले महीने या नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ में खरीद लेंगे। तो कमिंग 5 to 6 मंथ में इसे कुछ खास बेनिफिट मिलने वाला है नहीं। यही रीज़न है कि प्राइस जो है अब क्रैश हो रहा है AC स्टॉक्स के। यही रीज़न था कि मैंने भी जब सेल किया था इसको 2250 के आसपास, उसमें मुझे शायद 24,000 गेन हुआ था। तो मैं तो देखो 7 या 8 लाख का माल उठाया था ब्लू स्टार में, आई थिंक 7 लाख का उठाया था। तो मैं सोच रहा था कि मतलब एक एक्सपेक्टेशन था हमारा कि 30-40% गेन मिल जाएगा, लेकिन जब नहीं मिल रहा है तो मैं जिद पे तो बैठूंगा नहीं, हमें रियलिटी के बारे में भी सोचना होगा। तो मैंने क्या किया कि इसीलिए ब्लू स्टार को मैंने सेल आउट कर दिया था। देखिए सेल आउट में 2200 के ऊपर किया था, आज
रिजल्ट आपके सामने है, 1800 पे इस स्क्रिप्ट आकर खड़ा हो गया है। और ये तो ब्लू स्टार की कहानी हुई। एनर्जी स्टॉक्स आज डाउन हुए हैं, तो उसका कारण है कि करीबन 3 डेज से ना एनर्जी स्टॉक्स में काफ़ी रैली हुई है। वारी एनर्जी की बात करें तो ये करीबन 25-30% बढ़ गया था। तो ऑब्वियस बात है, अगर कोई भी स्टॉक्स शॉर्ट टर्म में अगर इतना बढ़ जाता है तो कुछ ऐसे भी ट्रेडर्स होते हैं जो बल्क में बाई करते हैं, उनको सिर्फ 20-25% ही गेन चाहिए होता है। तो उन लोगों को गेन मिल गया तो वो लोग अब अपना सेल करना स्टार्ट किए हैं। तो सेल किए हैं, यही सेल करके प्रॉफिट बुक किए हैं। इसके वजह से उनका ये जो आज ये प्रीमियर एनर्जी एंड वारी एनर्जी है, ये क्रैश हो गया 3-5%। BSE CDSL देखो, ये अभी भी इंटैक्ट है। मतलब CDSL तो 1950 का हाई लगाकर गिर कर 1000 पे आया था, अब वो 1000 से बढ़ के 1350 पे आ गया। तो CDSL, मेरा एनालिसिस बोलता है, मेरा इंट्यूशन बोलता है कि CDSL ये 1950 का लेवल जो है क्रॉस कर जाएगा कमिंग डेज में। तो अभी भी मौका है, जो लोग अगर इंटरेस्टेड हो, जिनको शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है, तो बल्क में आप चाहो तो CDSL में इन्वेस्ट कर सकते हो। BSE का बोला आपको कि रिकॉर्ड डेट उसका अनाउंस हो जाएगा कुछ हफ्तों में। क्वार्टरली रिजल्ट भी होने वाला है BSE का कमिंग डेज में। तो यही रीज़न है कि BSE का जो शेयर है वो डेली थोड़ा बहुत अप रहता है। आज भी ये अप था। सेलिंग मार्केट में देखिए सेलिंग प्रेशर है, बट क्वालिटी स्टॉक्स ग्रीन में ही क्लोज हुए हैं। तो BSE को मैं होल्ड करूँगा। अभी क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है 2 हफ्ते के बाद, तो तब तक होल्ड करूँगा। एंड रिकॉर्ड डेट जब तक अनाउंस होगा, रिकॉर्ड डेट अनाउंस होने के बाद, रिकॉर्ड डेट जब तक रिकॉर्ड डेट के नज़दीक आता है ये शेयर, तब तक मैं इसको होल्ड करूँगा। BSE में मेरा गेन भी हो रहा है। मतलब अगर मैं BSE की बात करूँ तो 3,47,000 मेरे को BSE में ही गेन मिल रहा है। 4700, आप लोग देखिए मेरा कॉस्टिंग था 45-4600 के आसपास, बट मैंने फिर 1 लाख रुपए का रिसेंटली बाई किया 4-5 दिन पहले, तो मेरा एवरेजिंग होकर कॉस्ट थोड़ा बढ़ गया है। तो यही रीज़न था कि देखिए मेरा 8.5 लाख का इन्वेस्टमेंट जो था, मैंने 1,14,000 का बाई किया और 4-5 दिन पहले, तो उसकी वजह से मेरा जो है कॉस्टिंग थोड़ा बढ़ गया। लेकिन वहाँ से BSE और ऊपर आया है, 500 रुपये ऊपर बढ़ गया है। तो नेट आप देख सकते हो 9,64,000 का इन्वेस्टमेंट है, जो कि अभी 13,11,000 हो गया है। तो BSE को ही देखना है, रिकॉर्ड डेट तक जिस भी लेवल पे मिलेगा मैं उसको सेल करके निकल जाऊंगा। तो मेरे पोर्टफोलियो के यही BSE CDSL आज ज़्यादा तो नहीं, 1-8% अप था, तो जिसकी वजह से मेरा पोर्टफोलियो सिर्फ 4,000 रुपये ही बढ़ा है आज। ज़्यादा कुछ खास गेन हुआ नहीं, लेकिन उम्मीद करूँगा कि कल जब रैली होगा, कल अगर निफ्टी में अपसाइड की रैली दिखेगी, तो फिर ये जो क्वालिटी स्टॉक्स है लाइक BSE एंड CDSL, ये और ऊपर भाग जाएगा। अब अगर मैं ब्रोकिंग डिवीज़न की बात करूँ तो ब्रोकिंग डिवीज़न में आप देख सकते हो कैश में मेरा 6,82,000 का टर्नओवर हुआ है, तो यहाँ मुझे 2500 के आसपास रेवेन्यू मिल जाएगा। ऑप्शन में 209 ऑर्डर प्लेस हुए हैं, तो यहाँ पे 10 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से 2,090 रुपये मिलेगा। तो 2,090 प्लस 2500 हुआ आपका करीबन 4,500 का मुझे यहाँ रेवेन्यू हुआ। तो 4,500 प्लस 4,000 यहाँ पोर्टफोलियो मेरा अप्रिशिएट हुआ है आज। तो 4,500 प्लस 4,000 होता है 8,500। तो अपना 8,500 का आज नेट प्रॉफिट रहा। तो आज के लिए इतना ही, कल की अपडेट मैं आपको कल दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।